आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। आसन एक, लावन एक। आदरणीय केसी जैन जी ने आज का आसन हमें दिया है जानुशिरासन। जानु का अर्थ है घुटना और शिर का अर्थ है सिर, अर्थात जब हम अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं तो यह जानु शिरासन की स्थिति बन जाती है। जानुशिरासन करने पर आप पश्चिमोत्तानासन के बहुत से लाभ इस आसन में भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसको किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने आसन पर पैर को लंबे करके सामने की ओर फैला के रखना है, कुछ इस प्रकार। सीधे बैठें, अपने नितंब को सुव्यवस्थित कर लें, रीढ़ आपकी सीधी। अब आप श्वास सामान्य करें। दाएं पैर को मोड़कर आपको घुटने से मोड़ना है और दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर के जंघा मूल से लगाकर इसको जमीन पर अच्छी तरीके से रखना है। अब आप दोनों हाथों को सामने से ले जाएं, ऊपर की ओर श्वास भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। आपको कमर के निचले हिस्से से झुकते जाना है। एड़ी पंजा टखना जो पकड़ सकते हैं पकड़ें, सिर को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। इस प्रकार यदि पूर्ण स्थिति बनती है तो पूर्ण स्थिति बनाएं, या आप जितना कर पा रहे हैं उतना ही करें। ऊपर को इस तरीके से ना निकालें, जितना हो पीठ को आप सीधा ही रखें। क्षमता अनुसार सामान्य श्वसन के साथ आप इसमें रुकें और दोबारा सांस लेते हुए हाथों को कान से लगाते हुए धीरे से बीच में आए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। दूसरे पैर से भी हम इसी प्रकार से करेंगे। आपको सामने की ओर पैर को फैलाना है और बाएं पैर के एड़ी को जंघा मूल से लगाना है। दोनों हाथ सामने से ऊपर श्वास भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पीठ के निचले हिस्से से आपको नीचे की ओर आना है। इस प्रकार आप नहीं आएंगे, रीढ़ आपकी सीधी रहेगी, निचले हिस्से से मोड़ते हुए आए। घुटना आपका जमीन से लगा हुआ, सांस छोड़ते हुए नीचे आने के बाद सामान्य श्वसन। क्षमता अनुसार इसमें रुके, श्वास भरते हुए पुनः वापस आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस प्रकार आप दोनों पैरों से जानुशिरासन एक एक करके कर सकते हैं। तो यह थी हमारे जानुशिरासन को करने की विधि। आप 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसको करने के लाभ क्या क्या हैं। यह रीढ़ को मजबूत एवं लचीला बनाता है। मध्यस्थ से गुजरने वाली रक्त नलिका को भी इसमें होने वाले विकारों को भी यह दूर करता है। साथ ही साथ यह टखने, पिंडली और घुटने को, इनके विकारों को भी दूर करता है। यह पीठ, कमर और घुटने की नसें, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इनके विकार को दूर कर इनको भी सुव्यवस्थित करता है। साइटिका जैसे दर्द को भी यह दूर करता है। मधुमेह जैसे रोग को दूर करने में यह बहुत सहायक है। शुक्राणु वृद्धि में भी यह सहयोग करता है। इस आसन को करने पे इतने कुछ लाभ होते हैं। साथ ही साथ यह पेट को भी कम करता है, क्योंकि इसमें आते, यकृत और अंदर जो भी प्लीहा अंग है इनको भी सुचारू रूप से चलाए रखता है, मजबूत बनाता है। इस आसन को करने पर हमारा शरीर सुडौल होता जाता है, यानी कि जंघा, बाहें, आपकी कमर, ये सब एक सुडौल और अच्छी आकृति में आने लगते हैं। इसको करने पर आपको पश्चिमोत्तानासन के, जैसे कि मैंने बताया था कि उसके भी आपको लाभ आसानी से मिल पाते हैं। यह आपके मोटापे को दूर करने में भी बहुत ही सहयोग करता है। इतने सारे इसके लाभ हैं। तो जानुशिरासन विधि भी मैंने आपको बताई है, बहुत ही सरल है, आप इसे जरूर कीजिए। लेकिन ध्यान रखें, इसको करने की कुछ सावधानियां भी हैं। अधिक पेट दर्द में आप इसको करने से बचें। अधिक कमर दर्द में आप इसको करने से बचें। यदि आपके पीठ में या घुटने में बहुत
ज़्यादा लंबे समय से आपको दर्द है तो भी आप इसको करने से बचें, क्योंकि घुटने दर्द में हमें घुटने मोड़ना नहीं चाहिए, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो यह थी हमारी कुछ विधि, लाभ और हमारे आसन। सभी आसनों को आपको योग प्रशिक्षक, योग विशेषज्ञ की निगरानी में करना है, उनसे सीख कर करना है, क्योंकि हमारे सभी के शरीर की प्रकृति अलग होती है। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए और उनसे सीख कर कीजिए। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।